हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। हम बोलते हैं हमारी पॉजिटिविटी जिंदा है, तो लोगों ने बोला नहीं, पॉजिटिविटी जिंदा नहीं है क्योंकि आप अंधभक्त नहीं हो। आप हर चीज का मतलब बोलो कि बहुत बढ़िया काम हो गया, बॉलीवुड हाय हाय बोलो, या फिर आप बोलो कि भाई साउथ बहुत महान हो गया, तब आप बोलेंगे कि आपकी जो पॉजिटिविटी जिंदा है। इसको तो बॉलीवुड की फिल्म कैसे पसंद आ गई। और फिर जब कल मैंने एक फीडबैक दिया कि कोई भी गॉडली तरीके की अगर फिल्म आती है, या फिर कंतारा भी उसी क्षेत्र के अंदर आती है, उसी रिल्म के अंदर आती है सोटो से, तो अगर इस तरीके की कोई फिल्म आती है तो मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट क्यों नहीं होती है। तो वो एक ब्रॉड तरीके का आउटलुक था, क्योंकि कंतारा अभी रिलीज हुई थी, तो इस वजह से रिलेटेबिलिटी हाई हो जाती है। नो वे, अगर आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, इट्स अ फीडबैक ऑन कंतारा और द स्पिरिट ऑफ कंतारा और ये सब चीज़ें। मैं क्या सोचता हूँ उसके ऊपर इंपॉर्टेंट था। मैं आपको एक और एग्जांपल किससे समझाने की कोशिश करता हूँ। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो दो चार ही लोग थे, बट लार्जली जो मूवी शोगिन्स उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। जिनको नहीं समझ में आई, जो फ्रॉड तरीके से जबरदस्ती मूवी शोगी के पार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने चैनल अनसब्सक्राइब ही कर दिया। उनको लगा यहाँ भक्ति वक्ति तो होती नहीं, यहाँ से कट जाओ, जहाँ होती है वहां चले जाओ। ठीक है, जहाँ पर ऐसे ऐसे पोस्टर्स निकले हुए आए थे कि ऋषभ शेट्टी को बचा लो। पता नहीं ऋषभ शेट्टी को क्यों बचाना है, समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी फिल्म तो पहले भी अच्छी कर रही थी, ये वाली भी बहुत अच्छी कर रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है, एक एक दिन में 50-50 करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो फिर भी किससे बचाना और क्यों बचाना है। अननेसेसरी क्लिक बेट बना के, सिंपथी गेन करके, कुछ ऐसे जबरदस्ती के गाने गा के, ये सब चीजें आजकल चलती रहती हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है। देखो, मैं जो सोच रहा था कंतारा के बारे में, या फिर कोई भी गॉडली मूवी के बारे में, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम कोई गॉडली मूवी के बारे में बात करें कि ट्रूली गॉड वर्सेस फोल्कलोर, जो लार्जली फिक्शनल होता है, लार्जली दादी नानी और वो सब सुनाया करते थे ताकि आपको कोई लेसन लर्न हो जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो महाभारत हो गया, या फिर अभी आपने ऑफ लेटली नरसिम्हा देखी थी, या फिर रामायण होगी, उनका जो ग्रैंड्योर होता है और उनकी जो डीप नॉलेज होती है, उसको कभी भी फोल्कलोर जो है वो मैच कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसी वजह से जो रामायण हो गया या फिर महाभारत हो गया, वो आपसे वेल कनेक्टेड रहता है और सदियों तक रहता है। उसके 5 रीजन है। एक तो ये कि जो ये इस तरीके की गाथाएं हैं जिसके अंदर महाभारत रामायण टाइप हो गया, वो एक लाइफ लेसन आपको साथ में देके जाते हैं। 360 डिग्री लाइफ लेसन होता है, और एक वेल राउंडेड तरीके को आपको सारे ओपिनियन मिलते हैं। आपको डूज एंड डोंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं लाइफ के अंदर, नॉट जस्ट फाइट्स। जो मेरा कंसिस्टेंट फीडबैक रहा है इस तरीके की फिल्म के अंदर, क्योंकि ह्यूमंस को ना मार्गदर्शक चाहिए होता है, रक्षक नहीं चाहिए होता है। क्योंकि हर बारी हम गॉड का मतलब रक्षक मांग लेते हैं। रक्षक है वो, लेकिन वो आपकी इन स्पिरिट हेल्प करते हैं, और वो हेल्प को लोग रक्षक मान लेते हैं। वो एक इंटरप्रिटेशन है, वो ठीक है, फोल्कलोर में चलता है। लेकिन जो कहानी जो आपको प्रेरित करती है, जो आपको जीवन में मार्गदर्शन करती है, जो आपके साथ साथ चलती रहती है, वो होती है रामायण महाभारत जैसी कहानियां। दूसरा मुझे जो रीजन लगा, ये सिर्फ मेरी सोच है यार, आपको सिर्फ हाँ या ना करना कि हम मानते कि नहीं मानते। जब कभी आप महाभारत और रामायण और इस तरीके की चीजें देखते हैं, तो गॉड खुद कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें रामायण के अंदर, चाहे वो श्री राम हो जो कि विष्णु अवतार थे, और फिर विष्णु अवतार श्री कृष्ण हो, वो एक एनेबलर का रोल प्ले करते हैं कि बाकी लोग आसपास क्या करेंगे, वो क्या सीख लेंगे, और कल को ये जो सीख जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगी, तो वो क्या इससे लेसन्स लेंगे। तो ऑल द कैरेक्टर्स in this life lesson episode, so to say, are important. It is not just about one person. Folklore is rested on only one person largely. तो ये डिफरेंस हो जाता है कि आप अगर गॉडली फिल्म बनाते हैं, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोल्कलोर ही गॉड है। अब बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि नहीं भाई, आप यही जो हमें दिखाया गया, यही हमारी हिस्ट्री होगी, और यही हमारा हिस्ट्री जोग्राफी, और ये कहीं लिखा भी नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कहीं एक जगह पे लिखा भी था। ऐसा नहीं है। जो जो ट्रू गॉडली चीजें हैं, वो एक अनेबलर का रोल प्ले करती हैं। मैं और डीपली सोचा इसके बारे में के अंदर कि क्यों मुझे महाभारत या रामायण ज्यादा कनेक्ट हुई, या लोगों से ज्यादा कनेक्ट हुई। तो जब आप अकेले बैठे होते हो, चाय की चुस्की ले रहे होते हो, तब बोलते हो कि यार और क्या रीजन था। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल अकाउंट है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे उसको ब्लोट करके भी दिखाया है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि एंशिएंट बुक्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि हुआ था। चाहे वो राम सेतु हो, एज अ जोग्राफिकल आप कह सकते हैं एविडेंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक नदी के नीचे आपको पूरा द्वारकाधीश दिख जाता, तो आपको पता चलता है कि भाई कहानी तो है। चाहे वो इतने बड़े मैग्नीट्यूड के ऊपर नहीं होगी, लेकिन कुछ तो है, ये किसी ने तो लिखी है, किसी ने तो कुछ ऑब्जर्व करा है। तो जो हिस्टोरिकल अकाउंट होते हैं इस तरीके की महागाथा की, वो ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए वो गॉडली है और बाकी फोल्कलोर है। चौथी चीज और मैं सोचा डीपली,
जो ये कहानी हम देखते हैं, चाहे वो रामायण महाभारत और ऐसे ही हम नरसिम्हा और ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं, और नरसिम्हा भी साउथ की पिक्चर है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाहुबली फिल्म्स नहीं बनाई है, तो ऐसा नहीं कि मेरा क्रिटिसिज्म कोई साउथ को लेके रहता है। ये ज़बरदस्ती की बातें हो जाती है क्योंकि एक फिल्म को बुरा बोल दिया या फिर फीडबैक दे दिया तो बोल ऐसे बातें अफवाहें ज़बरदस्ती की शुरू हो जाती हैं। देखो जो लिंकेज होती है ना स्टोरी के अंदर, वो एक कॉमन रूट से हमेशा जुड़ी हुई होती है। अगर आप रामायण महाभारत जैसी चीज़ें देखते हैं, तो जैसे एक अवतार हैं विष्णु जी के, वो डिफरेंट एराज में भी आपको दिखेंगे, उनका लिंकेज दिखेगा। हनुमान जी फॉर इंस्टेंस आपको रामायण में भी और महाभारत में भी रेफरेंस दिखेगा, और ये दोनों ही 5-6 हज़ार साल के डिफरेंस के अंदर आते हैं। हम मानते हैं कि महाभारत जो है 5,000 है, रामायण 8 से 10 हज़ार साल पुरानी है, तो 5,000 साल का डिफरेंस है। लेकिन उसके अंदर भी, और कुछ लोग तो मानते हैं कि पिछला एक युग ही था कोई रामायण और महाभारत, नॉट ये रिसेंट वाला पास्ट, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। बट लेट्स से अभी जो रिसेंट 5,000 और 10,000 वाली अगर हम थ्योरी भी माने, तो जो रूट्स हैं वो कॉमन निकल के आती हैं, एक ही जड़ से निकल के भी आती हैं, तो एक ईजी हो जाता है कि इतने सालों से जो चीज़ कंटिन्यूएशन के अंदर चल रही है उससे समझना और उससे अटैचमेंट रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है किसी भी दिमाग के लिए, ह्यूमन ब्रेन के लिए। लास्टली मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ मैंने अपने कल के वीडियो के अंदर भी बोली थी कि एक एलिमेंट होता है जो गॉडली फिल्म्स होती हैं भक्ति और कर्म के रूप के अंदर, और एक होता है सुपरस्टिशन जो कि फोल्कलोर के अंदर आता है। ऐसा ही टीका लगाओ, ऐसा ही पत्थर को कुछ मान लो, या फिर ऐसा पत्तल मान लो, या फिर आजकल जो एक नया फैशन है कि लुंगी इक्वल टू कल्चर हो जाता है। ये सब, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स अगर आप आसपास देखोगे तो वो भक्ति होगी, ये नहीं होता है। अगर आप रामायण देखें तो ना तो कोई गाइडलाइन इस तरीके की मूर्ति पूजा से लेके ये सब चीज़ें ना तो श्री राम बोलते हैं, ना ही कृष्ण अपने किसी भी लेसन के अंदर देखते हैं, ना वो गीता में इस तरीके का कुछ आपको वर्णन देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा ही करो। ये तो इंसानी बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन जब आप फुल क्लोर्स देखते हो उसके अंदर बहुत क्लियरली इसी तरीके की चीज़ें डिफाइन करी जाती हैं। अदरवाइज जो विष्णु पुराण और ये सारी चीज़ें होंगी जो आपको बड़ी बड़ी गाथाएं सुनने को मिल रही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो कर्म पे ज़्यादा फोकस करती हैं, तो वो ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, वो ट्रूली गॉड है। तो जो लोग को लग रहा था कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपनी विचारधारा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रूली गॉड जो है वो ये है। फोल्कलोर को गॉड समझ के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सर मेरा इतना सही पॉइंट है। अब हम बात करते हैं लास्ट में साइन ऑफ के लिए, जो कि मैंने कल भी बोला था। ये मूवी अच्छी बनी है, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ काफ़ी रिडिकुलस है। अगर हम कंतारा की बात करें, जैसे कंतारा लेजेंड भी फर्स्ट हाफ बिल्कुल ही टिपिकल साउथ इंडियन पिक्चर है। एक हीरो जबरदस्ती कुछ भी मारे जा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, दारू भी पिए जा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, लफंगा भी है, माँ की बात भी नहीं मानता, लेकिन एंड में उसको हीरो दिखा दिया। ऐसे ही इसके अंदर भी है, कोई ज़्यादा फोकस नहीं है लाइफ के अंदर, वो बाहुबली बना हुआ घूम रहा है, क्यों उसके पास ताकत है कुछ नहीं पता, एंड में आके 2 बारी जो गुली गया उसके अंदर चले गए। वो थोड़ा सा जो है वो बड़े ही टेम्पलेटेड तरीके का है। लेकिन जब आप गॉडली चीज़ें देखते हो ट्रू सेंस के अंदर, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके दिखाया जाता है। अब ये पिक्चर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है मैं बोलता हूँ। एक तो जो ये कल्चर हमने कभी न कभी जिया होगा, ये जब हम इवॉल्व हो रहे थे एज अ सभ्यता हिंदुस्तान के अंदर और कोस्टल रीजन के अंदर, तो 4 जनों ने कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करी होगी, वो एक तरीके की सभ्यता बन गई होगी। वो सभ्यता जो थी वो कोस्टल रीजन की एक मान्यता बन गई, चाहे वो बिजली का कड़कना हो, चाहे वो फोक डांस हो, वो उसी के अंदर गॉड ढूंढने लग गए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन मानने लग गए। और जब आप मानने लग जाते हो तो गॉड भी वो कहते हैं आशीर्वाद दे ही देते हैं। तो ये भी अगर हम बोले कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। दूसरा होता है कि रिप्रेजेंटेशन को कितनी ऑनेस्टली तरीके से दिखाया गया है। तो ऑनेस्टी आर्टवर्क जो इस पिक्चर का है, जो आपको उस जोन के अंदर लेके जाता है, तो उसके अंदर तो 100 में से मतलब 400 नंबर दे देने चाहिए। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जब वर्ल्ड स्टेज पे इस तरीके की मूवीज जाती है तो उनको लगेगा कि इनके अंदर भी बहुत क्रिएटिविटी है। लेकिन जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाकी चीज़ें खत्म हो गई, दुनिया भस्म हो गई, इसको बचा लो, उसको बचा लो, सेव हिम, या फिर ये खत्म हो गया, ये सब नाटक की बातें। ना कोई खत्म होगा, ना फिर ना कोई इन्होंने कोई ऐसा महान काम कर दिया जो नहीं बनेगा। ये वही कन्नड़ा इंडस्ट्री है जिसके अंदर केजीएफ भी आया, और ये वही कन्नड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पर वो एक नोट के पीछे पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है। ये वही है जो एक ऑर्डिनरी गुंडा जाके एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर को जाके पार्लियामेंट में धमका देता है। ये ऐसा नहीं है कि सब लोग मुझ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये सिर्फ बिलीवेबल जोन के अंदर एक पिक्चर दिखा रहे हैं आपको
पिक्चर को सच मान लेना कि रॉकी भाई सच है और ये मान लेना कि ये सच है फुल फ्लोर, ये हमारी नासमझी होगी, सिर्फ इतना सा पॉइंट है। लेकिन विजुअली और जिस कन्विक्शन से बनाई गई है उसके लिए फुल मार्क्स। ऐसी स्टोरीज को इंकरेज करना चाहिए कि क्रिएटिविटी मरनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सच मान लेना ये मेरे ख्याल से मेकर्स को तरफ इंडिकेशन नहीं है, ये ऋषभ शेट्टी की तरफ इंडिकेशन नहीं है, ये मेरे ख्याल से ऑडियंस और जो कुछ मेरे ख्याल से समोसा क्रिटिक्स हैं जिनको लगता है कि 2 रुपए के समोसा के पीछे किसी की इंडस्ट्री से पैसे ले लो दूसरी इंडस्ट्री को डीमीन करने के लिए, ये मेरे ख्याल से बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी मेरा मुद्दा ये रहता है कि पॉजिटिविटी जिंदा है तो पॉजिटिव सेंस के अंदर फीडबैक दिया जाए बिना किसी को हर्ट करे हुए। तो मेरा ये मानना है गॉड को लेके, ये मेरी अपनी मान्यता है। आप ये बोल सकते हो कि आपकी मान्यता बिल्कुल गलत है, यही सही है, बहुत अच्छी बात है, आप वो मान सकते हो, मैं ये मानना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपने अपनी चॉइस का मामला है, ठीक है। बाकी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय।